चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आखिरकार ईशल के सामने अनाया का सच खुल चुका है। वो इस सच को झुठलाने से पहले ही अनाया और शयान के निकाह की तस्वीरें दिखाती और मजबूरन अनाया को अपना पूरा सच ईशल भाभी को बताना पड़ता है। वो रोते हुए शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बताती है कि सब कुछ आयज़ा आपी की वजह से हुआ। वो चाहती ही नहीं थी मेरी शादी शयान से हो, इसलिए मुझे ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन आयज़ा आपी ने यहाँ पर बस नहीं की, इन्होंने शयान को इतना बुरा भला कहा कि उसे मजबूरन मुझे तलाक भी देनी पड़ी। ईशल ये सुनकर हैरान होती है, क्या मतलब? तुम्हारा और शयान का निकाह हुआ था और फिर तलाक भी हो गई? जिस पर अनाया रोते हुए बताती है कि जी, उसी शाम जब अब्बू की तबीयत ख़राब हुई थी, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था और शयान ने मुझे तलाक दे दी थी फ़ोन पर। ये सारी हकीकत जानने के बाद ईशल परेशान हो जाती है। और अब क्या? रूहान को क्या कभी ये सच पता नहीं चलेगा? ज़रा सोचो, अगर कभी रूहान के सामने ये हकीकत आ गई तो क्या करोगी तुम? इससे बेहतर है कि तुम खुद रूहान को सब सच बता दो। अनाया रोते हुए कहती है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ इतना ही बता सकी कि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो रूहान की हालत ख़राब होने लगी और फिर अगर पूरा सच बता देती तो शायद रूहान मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करते। पहले मैंने सोचा था कि रिश्ता आगे चलना ही नहीं तो इससे उम्मीद क्या लगानी, लेकिन अब रूहान से मुझे मोहब्बत होने लगी है। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। वो ईशल के सामने हाथ जोड़ती है, प्लीज़ आप इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। और ऐसे में इसे ढूंढता हुआ रूहान वहाँ आ जाता है। इन दोनों को यूँ रोते और अनाया को माफ़ी मांगते इसे हैरत का झटका लगता है, ये सब क्या है? जिस पर अनाया फिर से बात बनाती है कि वो ईशल भाभी आयज़ा आपी की वजह से परेशान थी ना, इसी वजह से मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांग रही थी। ईशल फ़ौरन इसकी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ यही बात थी। लेकिन रूहान को ये सब सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा आता है कि आयज़ा भाभी ऐसा कैसे कर सकती है, इनकी वजह से ये दोनों इतनी परेशान हैं। वो सीधा आयज़ा भाभी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, इस घर के रिश्ते संभालना आपसे बेहतर कौन जानता है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी, मैंने आपकी बहन का साथ दिया और आपने मुझे ही बुरा बना दिया। रूहान के लहजे पर आयज़ा को शदीद गुस्सा आता है, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? वहीं ईशल कमरे में जाकर आशिर को टालने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं और अनाया वैसे ही बातें कर रहे थे। अनाया आयज़ा भाभी की बातों से परेशान थी, इसलिए रूहान खुद आयज़ा भाभी से बात करने गया। ये सुनकर आशिर परेशान हो जाता है, मैं उसे जाकर रोकता हूँ, इसे अगर आज ना डांटा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। जिस पर ईशल रोक देती है, आशिर नहीं, तुम इस सब के बीच में नहीं पड़ो, वो दोनों बहनों का आपस का मामला है।